वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के साथ ही यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कैसे क्या करेंगे एक दृष्टि विकसित करने का कार्य हुआ। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, दुनिया जानती है, हम आप सब जानते हैं। कुछ लोग जान करके भी नहीं जानना चाहते हैं, उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। जहाँ मुस्लिम बंधु ज़्यादा थे वहाँ पर उसको पाकिस्तान बनाया। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान दोनों हुए। कालांतर में 71 में जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे बांग्लादेश का के रूप में वो नामकरण हो गया। पश्चिम पाकिस्तान केवल पाकिस्तान रह गया। ये सब इतिहास में मौजूद है। बात चल रही है कि भारत जो था वह हिंदू बहुल क्षेत्र होने के कारण से शेष भारत भारत रहा, और दोनों ये पाकिस्तान क्षेत्र जो बने वो मुस्लिम बहुल होने के कारण से बने। यहाँ तक भी हो गया। वहाँ पर अपने धर्मों के आधार पर इस्लाम को प्रमुखता देते हुए पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान में शिक्षा व्यवस्था रही। भारत में धर्मनिरपेक्ष नज़रिए से शिक्षा व्यवस्था रखने के लिए आगे बढ़े। ठीक, हमारे देश में जो पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या जो भी नाम रखें, 1975 जब इंदिरा जी ने देश में आपातकाल लगा था उस समय ये पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उससे पहले तो वो उसकी प्रस्तावना में ही नहीं था, लेकिन प्रस्तावना में जोड़ा, ये इंदिरा जी ने जोड़ा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में, यह हमारे जो 319 हमारे संविधान निर्माता निर्माण समिति के जो बंधु थे, विद्वान लोग थे, देश प्रेमी लोग थे, उनमें से किसी ने नहीं जोड़ा, यद्यपि उसमें मुस्लिम भी थे शामिल। वो बात चली गई। देश आज़ाद होने के बाद में नेहरू ने जो शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी वो एक मुस्लिम शिक्षा मंत्री बनाया। उसका नाम भी दूसरा रखा। उस शिक्षा मंत्रालय न रखते हुए उसको HRDM, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय। शायद ही कोई देश ऐसा होगा जहां शिक्षा मंत्रालय बना ही अभी 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार आई, उन्होंने प्रकारांतर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम, सही नाम शिक्षा मंत्रालय रखा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। आज़ादी के इतने साल के बाद में तो सही नाम रखा। वो छुपा हुआ था एजेंडा को के तहत ये था। तो उसमें उसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लेकिन वो शिक्षा मंत्रालय था। और उसका पहला, क्योंकि शिक्षा मंत्री किसी मुस्लिम को अचानक बनाते तो सबकी निगाह में आ जाता। पंडित नेहरू ने जो 15 साल तक, 12, 13, 15 साल कह लीजिएगा, जो षड्यंत्रपूर्वक उनकी मृत्यु तक जो शिक्षा मंत्री रखा वो मुस्लिम रखे। फिर इंदिरा जी आई तब भी मुस्लिम को ही रखा। 1970 तक जो जनता पार्टी सरकार आई तब तक भी ये जो शिक्षा मंत्रालय था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये मुस्लिम नेताओं के सुपुर्द था। मुस्लिम रहे हैं मानव संसाधन विकास मंत्री अर्थात केंद्रीय शिक्षा मंत्री। अब वहीं से खेल शुरू होता है। ये जो NCERT आप देख रहे हैं ना, NCERT में पिछले 20-25 सालों से नामवर सिंह नाम का एक विद्वान व्यक्ति है, तथाकथित रूप से वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर वगैरह वगैरह रहे हैं। अब JNU क्या है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, और वहाँ कैसा व्यक्ति प्रोफेसर रहा होगा, हम उसको चर्चा में नहीं ला रहे, अभी उस विषय को नहीं छेड़ रहे। लेकिन वे विशुद्ध वामपंथी नज़रिए के व्यक्ति हैं और वो खुलेआम उसको स्वीकार भी करते हैं। उनकी पुस्तकों को आप पढ़ सकते हैं। उनको उस NCERT पाठ्यक्रम निर्माण समिति, किसी भी NCERT की किताब को उठा के देख लीजिएगा आप, उसके अध्यक्ष जो है NCERT पाठ्यक्रम निर्माण समिति के नामवर सिंह हैं, और वो अब तक चले आ रहे हैं। आज भी वही है। दुखद बात क्या है, आज भी वही है। मोदी सरकार के 11 वर्ष जाने के बावजूद भी नामवर सिंह जी ही, प्रोफेसर नामवर सिंह ही, डॉक्टर नामवर सिंह ही, जो JNU के सेवानिवृत्त प्राध्यापक है, वही उसके बने हुए हैं और उन्हीं की टीम काम करी पाठ्यक्रम निर्माण समिति की। इसीलिए अभी भी अकबर द ग्रेट आ रहा है, अकबर महान अभी भी चल रहा है। अभी भी मुगलों की क्रूरताओं का वर्णन नहीं आ रहा है। बड़ी मुश्किल से दिल महसूस करके कुछ हिंदू राजाओं का उल्लेख उसमें करना शुरू किया। मोदी नहीं कर पा रहे हैं, और याद रखना, मोदी नहीं कर पा, NEC आ गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, NEP आ गया। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बावजूद भी पाठ्यक्रम में, अभी आप 8वीं के पाठ्यक्रम को लेकर के, और वो बतंगड़ मचा हुआ पूरा,
कि उसमें मुगलों को अभी भी सहिष्णु और मुगल तो अच्छे थे, उनकी शिल्पकारी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने कितने कत्लेआम किया हिंदुओं के ये नहीं बताएंगे। तो दिक्कत क्या है, मैं दूसरा पक्ष रखना चाह रहा हूँ। इसमें एजेंडा था पूरा, ये जवाहरलाल नेहरू का भी एजेंडा था, इंदिरा गांधी का भी एजेंडा था, प्रकारांतर से राजीव जी का भी एजेंडा था। उस एजेंडे को आगे चल के मनमोहन सिंह से लेकर के और मोदी सरकार तक आ गया। अब उस एजेंडे में थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि वे पाठ्यक्रम के माध्यम से जो वोटर्स अर्थात जो पढ़ लिख करके जो जनरेशन आ रही है वो वामपंथी नजरिए की बने, अर्थात वोट देने के लिए वो कांग्रेस को वोट दे। देखो कितना बड़ा षड्यंत्र, मैं वहां से बात उठा रहा हूं। ये षड्यंत्र पूर्वक एनसीईआरटी के माध्यम से पाठ्यक्रम ऐसा बनाया गया जहां हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से प्रेम करती है, उसको चिट्ठी लिखती है। यह भी पिछले साल भी विवाद आया था। हिंदू त्योहारों का वर्णन न होकर के उसके साथ में दीपावली से पहले ईद का वर्णन आएगा। पूरे पाठ्यक्रमों को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया, बनाया गया कि लड़का आगे चल के वामपंथी नजर के, या तो वो किसी भी धर्म को न मानने वाला बने, या कम से कम हिंदू धर्म के प्रति तो उसकी आस्था न ही रहे, और रह भी जाए तो इस्लाम को भूल करके भी उसकी जो क्रूरताएं हैं उनको ध्यान में नहीं लाए, उनकी क्रूरताओं को नहीं पढ़ाना। ये कभी नहीं पढ़ाना कि गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बेटों की मृत्यु कैसे हुई और किन्होंने मारा, उनके 2 बच्चों को दीवारों में किसने चुनवा दिया। ये कोई नहीं बोलेगा कि उनके जो शीशगंज है वहाँ किसका शीश काट करके किसी गुरु का शीश काटा गया और किसने काटा था। बल्कि सिखों के भीतर भी पंथ निरपेक्षता के नाम से इस्लाम और बाकी चीज के प्रति प्रेम भर दिया। गुरु नानक देव को घट्टी पिसवाई बाबर ने, लेकिन उसका वर्णन नहीं करेंगे, उसका वर्णन नहीं आएगा। तो कई सारी चीजें पाठ्यक्रम के माध्यम से, मैं फिर कह रहा हूं उस बात को कि ये भी पाठ्यक्रम जिहाद था। एनसीईआरटी भी जो है भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय उस समय था, अब जाकर वो 2014 के बाद में मोदी सरकार ने उसका नाम शिक्षा मंत्रालय रखा। ये भी जो पाठ्यक्रम बनाती थी, ये पाठ्यक्रम भी एक टूल किट का एनसीईआरटी मतलब टूल किट, जो लोगों के बच्चों के दिमाग में, जनरेशन के दिमाग में पंथ निरपेक्षता का कीड़ा ऐसा घुसा दे कि वो हिंदू धर्म के प्रति भी घृणा का भाव पैदा हो जाए, और उसकी परंपराओं रीति रिवाजों को वो रूढ़ी मान करके और उनको परे करे, और वो इस्लाम को अच्छा समझे। यह षड्यंत्र था। इसलिए अभी मुझे दुख की बात यह है कि मोदी सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। जड़ें कितनी गहरी है। इसलिए कौन सी फिल्म आया था ना कि सरकार भली बदल जाए, आदमी तो हमारे बैठे हैं। एनसीईआरटी में आदमी 25 साल से नामवर सिंह ही बैठा हुआ, जो पाठ्यक्रम निर्माण समिति का प्रमुख है। और अभी भी कोई सी भी एनसीईआरटी की किताब उठा के देख लीजिए, आज भी अभी भी जो चल रही है 25-26 में वही चल रही है। टिप्पणी में बताइए, और क्या हम अपने प्राण दें? भारत माता की जय।